एपिसोड की शुरुआत में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। योन जोरों शोरों से पेड़ पर अपने पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वो एक पावरफुल पंच पेड़ पर मारता है, जिसकी वजह से वो पेड़ भी बीच में से कटकर अलग हो जाता है। तभी योन एक जंप लगाकर अपने किक से उस पेड़ के चिथड़े कर डालता है और एक आइकॉनिक स्टाइल में लैंडिंग करता है और आगे से कहता है, लगता है सूरज निकल आया। कल जब मैंने सुना सॉर्ड एम्परर पर्सनली मुझे टीच करना चाहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और सो भी नहीं पाया। माउंट हुआ सेक्ट के एल्डर की के अलावा मैं किसी भी इतने ज़्यादा पावरफुल पर्सन से फाइट नहीं की है। लेकिन क्या कांग युवा अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रही होगी? जितना मैंने उसके बारे में सुना, उसने माउंट हुआ सेक्ट की फर्स्ट ब्लॉसम ये निकनेम को ऑब्टेन किया है और इतनी कम एज में ही 5 ड्रैगन और 3 फिनिक्स में अपनी जगह बना ली। और अगर ऐसा है तो मैं भी सही रास्ते पर हूँ। मैं भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बन रहा हूँ, लेकिन मुझे बेस्ट बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और उसी की वजह से सॉर्ड एम्परर से मिलना ये मेरे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं सिर्फ उनसे कुछ टीचिंग ही लेना नहीं चाहता, मैं उनसे फाइट करना चाहता हूँ। लगता है उसके लिए मुझे कुछ प्लान बनाने होंगे। आगे हमें नानगोंग क्लैन हाउस को दिखाया जाता है। युवा बहुत ज्यादा घबराई लग रही थी और कहती है, आखिर ये शैतान बच्चा कहाँ पर चला गया? कैसे वो सॉर्ड एम्परर को वेट करा सकता है? तभी योन उसको पीछे से आवाज देते हुए कहता है, सॉरी सिस्टर, वो थोड़ा सा लेट हो गया। आगे से युवा योन को पकड़कर ले जाते हुए कहती है, आखिर तुम इतना लेट क्यों हो गए? क्या तुम देख नहीं सकते? सब लोग तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आगे से योन कहता है, ठीक है सिस्टर, मैं सबसे अपोलोजाइज कर लूंगा। तभी वो कुछ महसूस कर सहम जाता है। भीड़ में खड़े सॉर्ड एम्परर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहे थे और बहुत ज्यादा गुस्से में योन की तरफ ही देख रहे थे। आगे से योन उन्हें देख कहता है, उन्होंने अपने इंटरनल एनर्जी को रिलीज भी नहीं किया, फिर भी इतना ज्यादा इमेंस प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं जल्द ही बेहोश होकर गिर जाऊंगा। तभी भीड़ में से लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सॉर्ड एम्परर को ऐसे वेट कराने की? अब जाओ और उन्हें अपनी रिस्पेक्ट शो करो। उनको देख योन अपने मन में कहता है, क्या उन लोगों को ये एनर्जी सेंस नहीं हो रही? ओह आई सी, लगता है सॉर्ड एम्परर मुझे टेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। और योन उस पूरे प्रेशर को फेस कर ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम योन हाउटाई है और मैं अभी मुरिम में ट्रैवलिंग की शुरुआत की है। मैंने जियांगू में आपके नाम के बारे में बहुत सुना है। द माइटी सॉर्ड एम्परर को मैं अपनी रिस्पेक्ट शो करता हूँ। इसे देख सॉर्ड एम्परर हंसते हुए कहते हैं, ये उतना भी बैड रिस्पॉन्स नहीं है। और योन के ऊपर का प्रेशर हटाते हुए कहते हैं, किसी से भी फर्स्ट मीटिंग ये अच्छा चांस है उनके बारे में जानने के लिए। तुम अपसेट मत हो, ये बस एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आगे से योन नाराज होते हुए कहता है, इट्स ऑल राइट, मैं आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता था, लेकिन मैं अपोलोजाइज करता हूँ मेरी इमेच्योर साइड को शो कराने के लिए। इसे सुन आगे से सॉर्ड एम्परर हंसते हुए कहते हैं, तुम एक इंटरेस्टिंग बच्चे हो और जो भी तुमने कहा वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आगे से पैट्रियार्च अपने मन में कहता है, ये लड़का सच बोल रहा है। इसने फादर की इनर की को बिना अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज किए सहन कर लिया, और वो भी सिर्फ अपनी रॉ विल पावर से। लगता है उसने पहले ही फादर को इम्प्रेस कर लिया है। तभी सॉर्ड एम्परर कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन मुझे उस इंफॉर्मेशन पर बिलीव करना बहुत हार्ड था। मार्शल आर्ट जो डांसिंग की तरह है और तुम अपने पंचेस और किक्स को मेन अटैक की तरह यूज करते हो, आखिर वो सभी इंफॉर्मेशन झूठी निकली। और इसी वजह से अगर मैं तुम्हें टीच भी करूँ
फिर भी डिटेल्स में टीच करना हार्ड होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ टीचिंग देने से अच्छा एक एक्चुअल फाइट बेटर रहेगी। तो चलो फिर स्पारिंग की शुरुआत करते हैं। आगे से योन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए मान जाता है और अपने मन में कहता है, ये बिल्कुल मेरे प्लान के जैसे ही काम कर रहा है। तभी वो रुककर सॉर्ड एम्परर से कुछ कहने लगता है, जिसे सुन सॉर्ड एम्परर कहते हैं, बोलो आखिर क्या बात है। आगे से योन कहता है, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ अपने बॉटम अप हार्ट से, और इसी वजह से आपके साथ स्पार्क करने में मुझे खुशी होगी। इसे सुन सॉर्ड एम्परर भी कंफ्यूज हो गए थे, आखिर ये क्या कहना चाहता है। तभी योन कहता है, सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पहले 3 अटैक को करने की परमिशन दीजिए। अगर मेरे कोई भी अटैक आपके ऊपर वर्क कर गए तो क्या आप मुझे कुछ रिवॉर्ड करोगे। ये उनकी बातों को सुन सॉर्ड एम्परर सोच में पड़ गए थे और आगे से कहते हैं, आखिर तुमने अभी मुझसे क्या कहा। आगे से योन कहता है, मुझे पता है मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा अटैक आपके ऊपर लैंड कर गया तो ये आपके ऊपर मेरा डीपेस्ट इम्प्रेशन छोड़ जाएगा। बाकी लोग उसकी बातें सुन उसको गालियां देने लगते हैं। आखिर कोई सॉर्ड एम्परर के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। तभी सॉर्ड एम्परर सोचते हुए कहता है, चलो ठीक है, आ जाओ। इसे सुन योन भी खुश हो गया था। तभी सॉर्ड एम्परर आगे से कहता है, भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कोई मेरी बराबरी कर पाएगा। और तुमने मुझे चैलेंज किया, इतना तो मैं एक यंग मार्शल आर्टिस्ट के लिए कर ही सकता हूँ। आगे से यॉन भी उनको थैंक्स कहता है। तभी सॉर्ड एम्परर कहता है, मैं तुम्हें और एक बेनिफिट दूंगा। मैं अपना लेफ्ट फुट जमीन से नहीं उठाऊंगा और मैं अपना लेफ्ट हैंड भी यूज नहीं करूंगा। तो आ जाओ, जितना भी तुम में दम है उसका यूज कर अटैक करो। आगे से योन भी हामी भरता है। तभी सॉर्ड एम्परर कहते हैं, आखिर रिवॉर्ड में तुम्हें क्या चाहिए अगर तुम्हारा अटैक मुझ पर काम कर गया। आगे से योन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मैं सक्सीड होने के बाद आपको बताऊंगा। आगे से सॉर्ड एम्परर भी रेडी होते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट पसंद आई, तो मुझे दिखाओ आखिर तुम्हारी मार्शल आर्ट क्या कर सकती है। तभी हमें कुछ देर पहले यंग को दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहता है, चाहे सॉर्ड एम्परर कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मुझे उनसे फाइट करनी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सन है। मैं अपने पंचेस और रॉ पावर से कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही एडवांटेज है। सेंट्रल प्लेन के मार्शल आर्टिस्ट मेरी टेक्निक और मार्शल आर्ट से अनफेमिलियर है। मुझे लगा मैं अपनी टेक्निक को यूज कर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं मिला। वो पर्सन एक ह्यूज माउंटेन के जैसे है, एक सुप्रीम पीक रिल्म का मार्शल आर्टिस्ट और इवोल्यूशनरी रिल्म के मार्शल आर्टिस्ट के बीच का गैप नहीं फुलफिल कर सकता। ये डिफरेंस बिल्कुल हिवन और अर्थ के जैसे हैं। लगता है मुझे गिव अप कर उनकी टीचिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं सिर्फ सॉर्ड एम्परर के हाथ के नीचे एक चींटी के बराबर हूँ। मैं अपनी करंट स्टेट में उन्हें टच भी नहीं कर सकता। तभी एक चींटी योन के हाथ पर काट लेती है, जिसे देख योन चिल्लाते हुए कहता है, कमीनी चींटी, क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो? क्योंकि मैं सॉर्ड एम्परर से डर गया। तभी वो उस चींटी को देख सोचते हुए कहता है, अगर ये चींटी मैं हूँ और सॉर्ड एम्परर मैं, तो फिर क्या उसने मुझ पे अटैक नहीं किया? अगर सॉर्ड एम्परर अपना गार्ड डाउन करे तो मैं इजीली उन पे अटैक कर सकता हूँ। और खड़े होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ भी करके सॉर्ड एम्परर को गार्ड डाउन करने पर मजबूर करना होगा। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। योन और सॉर्ड एम्परर आमने सामने खड़े थे। आगे से सॉर्ड एम्परर कहते हैं,
मैंने तुम्हें बहुत सारे एडवांटेजेस दे दिए, लेकिन फिर भी तुम अटैक करने के लिए हेजिटेट कर रहे हो। आखिर क्या हुआ तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को? आगे से योन अपने मन में सोचते हुए कहता है। जब वो मेरे सामने है, मुझे पता चल रहा है कि वो कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल है। मुझे कोई भी ओपनिंग नज़र नहीं आ रही। वो मेरे सामने एक माउंटेन के जैसे खड़े हुए हैं। अगर मेरे पास फर्स्ट 3 अटैक नहीं होते तो सॉर्ड एम्परर मुझे चुटकी में मसल कर फेंक देते। और इसी बात को सोच मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे पहले 3 अटैक करने की परमिशन दी है, और यही मेरा स्टार्टिंग से प्लान था। बस अब मुझे अपने प्लान को फॉलो करना होगा। आगे से सॉर्ड एम्परर योन को देख अपने मन में कहते हैं। उसने अपने प्रोटेक्टिंग गार्ड को डाउन कर लिया। आखिर वो करना क्या चाहता है? तभी वो कुछ देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। यौन सीधे चलते हुए सॉर्ड एम्परर की तरफ ही आ रहा था और बिल्कुल सॉर्ड एम्परर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे ऐसा करता देख योन के जीजा होंग कहते हैं, आखिर ये कर क्या रहा है? ये काफी ज्यादा रूड है। आगे से युवा कहती है, चलो उस पर ट्रस्ट कर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। भले ही हाउटाई ट्रबल मेकर हो, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है जो बिना रीजन के ये सब करे। वो शैतान जरूर कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे वो सॉर्ड एम्परर के खिलाफ जीत सके। तभी आगे से सॉर्ड एम्परर कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले 3 अटैक करने का चांस दिया ताकि तुम अपना बेस्ट कर सको। क्या तुम मेरे एहसान को ऐसे ही ठुकरा रहे हो? तभी योन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, सर, मैंने अभी तक मेरा फर्स्ट अटैक यूज नहीं किया है। और तेजी से अपनी किकबॉक्सिंग टेक्निक को यूज कर सॉर्ड एम्परर पर अटैक कर देता है, जिसे सॉर्ड एम्परर अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देते हैं। और अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, वो इंटेंशनली मेरे इतने ज्यादा पास आया ताकि मेरी स्वॉर्ड की स्विंगिंग मूवमेंट को ब्लॉक कर सके, और मैं अपने लेफ्ट फुट को उठा नहीं सकता। उसने सीधा मेरी वीकनेस पर अटैक किया, और ये सभी उसका पहले से बनाया हुआ प्लान था। तभी योन अपने लेफ्ट पंच से अटैक करते हुए कहता है, अभी मेरा अटैक खत्म नहीं हुआ। और सॉर्ड एम्परर की गर्दन पकड़ झुका लेता है और अपने फैम क्लिंच अटैक को यूज कर घुटने से हिट करता है। योन के अटैक को देख सॉर्ड एम्परर भी शॉक्ड हो गए थे। आगे योन कहता है, वो अपने लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर सकते, और अब विक्ट्री मेरी होगी, मैं जीत गया। तभी एक जोरदार पंच योन की छाती पर लगता है, जिसकी वजह से वो दूर लुढ़कते हुए जाकर गिरता है। और यह अटैक मास्टर सॉर्ड एम्परर ने किया था। वांग और युवा भी उसी ओर देखने लगते हैं। तभी हमें योन को दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी लग रही थी और वो अधमरी हालत में पड़ा हुआ था।